हेलो एवरीवन। तो चलते हैं हम, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th का। आप देख लो, 2022 के लिए मैं ये दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, है ना, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना, उसका n टर्म्स का जो सम है वो 7n+1 रेशियो 4n+2 और 27 के रेशियो में है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स, उसका n टर्म्स का जो है सो रेशियो फाइंड करना है। मतलब जो गिवन पार्ट है उसको हम जानते हैं पहले, कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अगर इसको हमने Sn मान लिया तो जो मेरा सेकेंड पार्ट है उसको मैंने Sn डाइस माना। क्लियर है? लिखेंगे लेट Sn इज इक्वल टू 7n+1 एंड Sn डैश इज इक्वल टू 4n+27। क्लियर है? तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या है, Sn बाय एस डैश एस, Sn इज इक्वल टू 7n+1 बाई 4n+27, ये दिया हुआ है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये रेशियो तो आपका दिया हुआ है, गिवन पार्ट है। आप लोग अगर पहले कभी पढ़े होंगे तो सही है, नहीं तो आप लोगों के कंसिडरेशन के लिए मैं बता दूं कि ये नोट में आप लोग कर लेना। इफ वी हैव S1 S2 S3 डॉट डॉट डॉट, देन A1 A2 एंड A3 इज व्हाट, क्या होगा? A1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, A2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, A3 का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये क्या होगा इसके बारे में जानें। तो आप लोग को हम बता दें कि जो Sn होता है ना, S1 होता है, वही आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है। बट सेकेंड टर्म के लिए अगर हम चलें तो ये होता है S2 माइनस S1। थर्ड टर्म के लिए चलें अगर हम तो A3 इज इक्वल टू होता है S3 माइनस S2, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम चलें Sn टर्म के लिए, An टर्म के लिए, तो An को हम क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस Sn-1 लिख सकते हैं सिमिलरली। क्लियर है? अगर मेरे पास S1 S2 S3 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना, अगर ये मेरा गिवन पार्ट है ना, ये आपका गिवन पार्ट है, तो A1 इज इक्वल टू व्हाट, A2 इज इक्वल टू व्हाट, A3 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग जो है सो जानते हैं क्या है कि S1 इज इक्वल टू A1 जो आपका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म के लिए S2 माइनस S1, थर्ड टर्म के लिए S3 माइनस S2, एंड सिमिलरली लास्ट टर्म के लिए अगर हम चलें तो Sn माइनस Sn-1। अब हम यहाँ पे चलते हैं 1 बाई 1। क्लियर है? अब 1 बाई 1 क्या चलते हैं सो देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू 7n+1, हमको निकालना है इसका nth टर्म, ठीक है सर। तो इसका अगर हम nth टर्म निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 करेंगे हम, ये फार्मूला लगाएंगे इसके nth टर्म के लिए। nth टर्म का रेशियो फाइंड करना हमको, तो Sn तो मेरा गिवन पार्ट है 7n+1, बट Sn-1 मेरे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ n है वहाँ n-1 बैठा सकते हैं, 7 इंटू n-1 और +1। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या बैठा सकते हैं, n-1 बैठा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 7n+1। आप इसको जो है सो मल्टीप्लाई करो तो 7n-7 और +1। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल टू, ब्रैकेट तोड़ते हैं हम, 7n+1 और ये आपका क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस -7n, और यहाँ से -6 होगा, माइनस प्लस माइनस -6, और फिर ये माइनस माइनस +6, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7। ये आपका Sn का nth टर्म निकल गया। अब मेरे पास जो बच रहा है वो S' बच रहा है। नाउ S' n इज इक्वल टू, मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4n+27, ये आपका गिवन है। आपको निकालना है सर
ए डैश एन। तो ए डैश एन निकालना है आपको, तो इसी टाइप से आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, सेम जो हम ऊपर यूज़ किए ए डैश एन के लिए। क्या लगेंगे, एस डैश एन माइनस एस डैश एन माइनस 1 लगेगा। क्लियर है, जो कि एस डैश एन मेरा गिवन पार्ट है। दिस इम्प्लाइज ए डैश एन इज इक्वल टू एस डैश एन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं फॉर एन प्लस 27 माइनस एस डैश एन माइनस 1 जो मेरे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम क्या बैठा सकते हैं, एन माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे, 4 इंटू एन माइनस 1 प्लस 27। क्लियर है सर, आप इसको नोट में कर लेना, ये जस्ट लाइक एक फार्मूला हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ चलते हैं हम, दिस इम्प्लाइज ए डैश एन इज इक्वल टू 4n प्लस 27। इसका काम करते हैं हम, 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस 4 और प्लस 27 इज इक्वल टू 4n प्लस 27 माइनस ये आपका हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस 4n, या एक बार और कैलकुलेशन कर लो, ये 4n और माइनस प्लस माइनस, प्लस का साइन बड़ा है, प्लस का साइन होगा 23। अब ब्रैकेट को तोड़ दो, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 27 माइनस 4n और प्लस माइनस माइनस 23। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो ए डैश एन इज इक्वल टू 27 में 23 चला गया, तो बचा कितना, 4। बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ nth टर्म, है ना। सो नाउ वी हैव टू फाइंड n बाय ए डैश एन इज इक्वल टू व्हाट। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ n is equal to 7 and a dash n is equal to 4. So that is n by a dash n is equal to value of n is equal to 7 and value of a dash n is equal to 4. This is the required solution of the given questions. Okay. Finally ये मेरा रेशियो फाइंड होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, an रेशियो a dash n is equal to 7 ratio 4. ओके सर, ए एन रेशियो ए डैश एन इज इक्वल टू 7 रेशियो 4। आप इस स्टेप से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। कह रहा है क्या, सम ऑफ Rs 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कह रहा है कि 700 रुपये जो है सो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा गया है 7 स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। 7 कैश प्राइजेस है ना टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना, उसके पूरे ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो कह रहा है कि इफ ईच प्राइज इज Rs 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। कह रहा है कि प्रत्येक प्राइस जो है सो 20 रुपये कम होता है ना, उसके दूसरे प्राइस के लिए। अगर किसी को 60 रुपये का पुरस्कार मिला तो उसके बाद वाले जो रैंक में आएगा उसको 40 रुपये का मिलेगा, मतलब 20 रुपये जो है सो एक दूसरे से कम रहता है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो प्रत्येक प्राइस का जो है सो वैल्यू फाइंड करो। तो हमने क्या करेंगे सर कि मान लेते हैं कि अगर पहला प्राइस x है ना, लेट फर्स्ट प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो सेकंड प्राइस क्या होगा सर, सेकंड प्राइस ये आपका हो जाएगा x माइनस 20, इससे 20 कम होगा, ठीक है। देन थर्ड प्राइस इज इक्वल टू x माइनस 40। सेवेंथ इसी तरह से आपका 7 प्राइस तक चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट टर्म्स कहलाएगा, ये आपका सेकेंड टर्म्स और ये आपका थर्ड टर्म्स। और इसी तरीके से कहाँ तक चलेगा सर, A7 तक चलेगा, ठीक है, A7 तक चलेगा। क्लियर है कि मतलब थर्ड उसका 7th प्राइस क्या होगा, क्लियर है। तो अब मेरे पास जो दिया हुआ है सम ऑफ Rs 100, ये आपका सम दिया हुआ है सर, दैट इज, है ना, Sn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है सर,
जो रुपए का सम है वो 700 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। हम जानते क्या चीज़ है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 700 के इक्वल हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा सर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, सो दैट इज n इज इक्वल टू 7, ठीक है। एंड a इज द फर्स्ट टर्म है ना, सो a1 इज इक्वल टू x हो जाएगा, क्लियर है, a इज इक्वल टू x, ठीक है ना। एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। तो a2 कितना है मेरे पास, ये है आपका x माइनस 20 और माइनस x, माइनस प्लस कैंसिल हो गया सर, तो d इज इक्वल टू माइनस 20 हो गया, क्लियर है। ये सारे वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 7/2, 2 इंटू ए का वैल्यू x हो जाएगा प्लस n की जगह पे 7 माइनस 1 और d का वैल्यू माइनस 20 इज इक्वल टू 700, ठीक है सर। 7 से ये कट गया, 7 1 7 है ना, 100 टाइम में इसको क्रॉस कर लेंगे तो 2x और 7 में 1 चला गया सर, तो 6 इंटू माइनस 20 इज इक्वल टू 200, क्रॉस कर दिए 100 को 2 से, तो 200 हो जाएगा आपका। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 120 हो जाएगा सर, और ये 200, क्लियर है यहाँ तक। ये माइनस उठ के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 320, 2 से कट कर लो है ना, तो 2 1 2, 2 6 12, x इज इक्वल टू 160। अब यहाँ से देख लो सर, आपका जो फर्स्ट प्राइज होगा, जो पहले व्यक्ति को दिया जाएगा, पहले स्टूडेंट को दिया जाएगा, जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, उसको 160 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। हैंस फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू 160 रुपीज़, देन सेकेंड प्राइज इज इक्वल टू, सेकेंड प्राइज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस 20, 160 माइनस 20 हो जाएगा 140 रुपीज़। थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा सर, x माइनस 40 हो जाएगा, इससे 20 कम, तो 160 माइनस 40 इज इक्वल टू 120। फोर्थ प्राइज x माइनस 60, तो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये 60 रुपीज़ हो जाएगा, क्लियर। एंड सॉरी, x इज इक्वल टू आपका है 160, 160 माइनस 60, तो ये आपका हो जाएगा 100 रुपीज़, क्लियर। फिफ्थ प्राइज इज इक्वल टू x माइनस, इससे 20 कम तो 80 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 0, और 16 में 8 चला गया है, 80 हो जाएगा, है ना। नाउ सिक्स प्राइज इज इक्वल टू x माइनस, अगर इससे 20 कम तो 100 हो जाएगा, तो 160 माइनस 100 60 रुपीज़, क्लियर है। एंड फाइनली सेवेंथ प्राइज, एंड सेवेंथ प्राइज इज इक्वल टू x माइनस 120, तो x इज इक्वल टू 160 माइनस 120 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। ये फाइनली 7 स्टूडेंट का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लियर है। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्या कह रहा है, सो देखिए कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दैट इज n इज इक्वल टू 17 और आपका दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो n इज इक्वल टू 350, ये आपका गिवन है, क्लियर है। कह रहा है कि इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, है ना, दैट इज कॉमन डिफरेंस को हम d से इंडिकेट कर लेते हैं, 9 होता है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कह रहा है इसमें नंबर्स कितने हैं, एंड व्हाट इज देयर सम, एंड Sn इज इक्वल टू व्हाट, क्लियर है। एज वी नो दैट n is equal to a plus n minus 1 into d. This implies n we have 350 is equal to age 17 plus
एन हमको फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन 9। ये प्लस में है, उठ के इस साइड आ जाएगा तो माइनस में 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। क्लियर है। अब इसको माइनस कर लो, 10 में 7 गया तो 3 और यहाँ बचा आपका 4, 4 में 1 गया तो 3 और फिर ये 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। 9 से इसको कट कर लो, ठीक है, तो 9 या 27 बचा यहाँ पे 6, 9 से 63। क्लियर है। दिस इम्प्लाइज 37 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस उठ के इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 38। तो फाइनली वी गेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 38। एक आंसर यहाँ पे हो गया। एंड नाउ Sn, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म हो, नंबर हो, जो कि नंबर भी फाइंड किए, और लास्ट टर्म हो, तो आप ये फार्मूला लगाओगे n/2 इंटू a प्लस n। ये फार्मूला लगाओगे, इजली बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज Sn आपको फाइंड करना है। n आपके पास अभी अभी निकाले हैं 38, ठीक है ना, तो ये 38 बैठाओगे बाई 2 और a आपका 17 है और प्लस n आपका गिवन पार्ट 350। क्लियर है। 2 से काट लो, 19 बार में कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज Sn इज इक्वल टू 19 इंटू इसको जोड़ लो, ठीक है, तो 7 हो गया, 5 और 1 6, 367। क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 19 को 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 19 सत्ते 133, 13 बचा, 19 छक 114, 114 और 13 आपका कितना हो जाएगा 127, बचा 12 और हो जाएगा 19 या 57, 57 और 12 10 67 और 2 69, 69 73 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कहीं दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स पे। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का है आपका, कह क्या रहा है, सो थोड़ा ध्यान से गौर करना। क्वेश्चन ये एडवांस बुक से आपका, ठीक है ना। ये आपका 4 टर्म्स की जगह पे 3 टर्म्स भी दे सकता है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स भी दे सकता है, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपके क्वेश्चन के बारे में बताएं। कह रहा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार टर्म्स, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, 1 है तो 2, 2 के बाद 3 4 ऐसे करके। बट वहाँ यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा जो है सो अलग तरीके से समझना है। कह रहा है कि इन एन AP, यहाँ पे नंबर्स टर्म्स बोला है, नंबर्स नहीं बोला है सर, इसका ख्याल रखना। अगर नंबर बोलता तब तो बड़ा आसानी से बन जाता, ठीक है ना। बोला कि इतने टर्म्स हैं इन एन AP, जो AP में है, और उसका जो सम है वो 32 है। सम कितना है 32 है। कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, है ना, टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इज 7:15। तो फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि वो 4 कंजुगेटिव नंबर्स है क्या, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म्स लिखते हैं ना, फर्स्ट टर्म्स A1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 बीटा। जब 4 कंसेक्यूटिव नंबर दे सर तो आप इसको रिमेंबर कर लो कि इस टाइप का अगर दे तो अल्फा माइनस 3 बीटा आपका फर्स्ट टर्म होगा, और 4 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा ये, ठीक है ना। 4 देगा या तो 3 देगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 बीटा, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एंड लास्ट फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 बीटा। क्लियर है। कह रहा है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन AP, जो AP में है, आप इसको चेक कर सकते हो AP में है क्या नहीं। आप कॉमन डिफरेंस निकाल करके चेक कर सकते हो, ये AP में आपको मिलेगा। एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, इतना माइनस इतना करेंगे ये और ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 2 बीटा और निकल जाएगा, फिर इतना माइनस इतना, तो ये और ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, बीटा और बीटा 2 बीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये इसको हम फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मेरा जो है सो इक्वल आ जाएगा, है ना। दैट इज़ द गिवन टर्म्स जो माने हम, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका AP में होगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि उसका जो सम है वो 32 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 32।
अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज अल्फा 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 4 अल्फा इज इक्वल टू 32। 4 से काट लो इसको, 4 या 32। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है क्या, आगे कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट ये हो गया और लास्ट ये हो गया, तो इसका प्रोडक्ट अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा। कह रहा है कि टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, तो दो मिडिल टर्म्स ये है मेरे पास, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका जो रेशियो दिया हुआ है सर, वो दिया हुआ आपका 7:15, तो 7/15 हम लिख सकते हैं। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है। अल्फा ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका टूटेगा। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर माइनस 3 3 9 हो जाएगा, 9 बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, उस फॉर्मूले में। और ये अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। और अभी अभी जो है सो हम फाइंड कर चुके हैं अल्फा का वैल्यू 8, अल्फा का वैल्यू 8 फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, अल्फा का वैल्यू मेरे पास जो है सो 8 है। 8 हम बैठाते हैं, अल्फा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर दैट मीन्स 8 का होल स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ये 8 64 हो जाएगा आपका, माइनस 9 बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। आप इसको क्रॉस कर लो सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इम्प्लाइज 15 इंटू 64 माइनस 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 64 माइनस बीटा स्क्वायर। 15 चौका 60, 15 छक 90 और 6 96, 960 हो जाएगा। 15 9 35 से 135 हो जाएगा, 135 बीटा स्क्वायर। और 7 चौक 28, 7 छक 42, 42 से 2 हो जाएगा आपका 44 माइनस 7 बीटा स्क्वायर। बीटा वाले टर्म को एक साथ कर लो, ये प्लस माइनस में उठ के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, या इसी को उठा के उधर ले जा सकते हो। 960, ये प्लस उठ के इधर आएगा माइनस 448 माइनस 7 बीटा स्क्वायर, ये माइनस उठ के उधर जाएगा तो प्लस 135 बीटा स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे जो है सो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 में 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 5, 5 में 4 गया 1, और यहाँ पे आपका बच गया 9, 9 में 5 गया तो 9 में 4 गया तो 5। माइनस प्लस माइनस, प्लस का साइन बड़ा है, माइनस कर लो इसको, तो 15 में 7 गया 8, 2 128 बीटा स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 512/128। कट कर लो इसको, 4 बार में कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा सर, और जब रूट निकलेगा तो प्लस माइनस 2। तो मेरे पास यहाँ पे बीटा का 2 वैल्यू निकल गया, एक प्लस में निकला और एक माइनस में लिखा। तो मेरे जो पास जो नंबर होंगे है ना, वो 2 टाइप के नंबर होंगे। अगर हम लेते हैं इफ वी टेक बीटा इज इक्वल टू 2, अगर हम बीटा इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तब नंबर क्या होना चाहिए मेरा, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नंबर मेरे पास जो है सो A1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 बीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे अल्फ़ा आपके पास क्या निकला हुआ है 8, और माइनस 3 इंटू बीटा 2, तो 8 माइनस 3 दूना 6 आपका 2। ये आपका जो है सो A1 निकल गया, फर्स्ट टर्म। क्लियर है। सेकेंड टर्म जो है सो आपका अल्फ़ा माइनस बीटा है, ठीक है। सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा हम देखते हैं, A2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा मेरे पास क्या है सर, अल्फ़ा 8 है, तो 8 माइनस, और बीटा मेरे पास 2 है, तो 8 में 2 गया तो 6, ये A2 निकल गया। A3 आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा आपका 8 हो गया, और प्लस बीटा 2, और बीटा 2 हो गया आपका, ठीक है ना। तो 8 और 2 10 हो जाएगा। क्लियर है। और A4 जो है सो आपका अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो अल्फ़ा 8 हो गया, और 3 इंटू 2,
8 प्लस 3 दूना 6, 8 6 14 हो गया। देखते हैं कि ये नंबर जो है सो AP में है या नहीं है। तो ये आपका A2 निकल गया यहाँ से, क्लियर है। ये आपका A3 निकल गया और ये आपका A4 निकल गया। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, 6 में 2 चला गया तो 4, 10 में 4 चला 6 चला गया तो 4 और 14 में 10 चला गया तो 4। तो ये आपका नंबर हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लोगे, है ना, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बीटा, सॉरी अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, है ना। ओहो, अल्फ़ा तो मेरा गिवन पार्ट है 8, तो बीटा मेरे पास 2 है, एक बीटा +2 हो गया और बीटा -2, तो बीटा इज इक्वल टू -2। अगर बीटा इज इक्वल टू -2 हो तब नंबर क्या होना चाहिए, तो पहला नंबर निकलेंगे हम अल्फ़ा माइनस A1 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा आपका हो जाएगा 8 - 3 इंटू और बीटा हो गया -2, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। 3 दूना 6, 8 6 14 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप A2 निकालोगे। सिमिलरली जो है सो आपको फाइंड करना हो, ठीक है ना, तो आप इसी तरीके से A2 निकाल लोगे, A3 निकाल लोगे और A4 निकाल लोगे, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट करना है आपको और निकालना है। अगर ये 4 कंजिकेटिव नंबर्स बोला तो हमने मान लिया अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। अगर आपके एग्जाम्स में कह दे कि नहीं 4 के जगह पे 3 कंजिकेटिव नंबर्स बोल दें, कितने बोले सर आपको, 3 कंजिकेटिव नंबर्स, आप थोड़ा सा देख लोगे। अगर 3 कंजिकेटिव नंबर्स बोल दे तो आप क्या करोगे, नंबर्स बोल दे, अगर 3 कंजिकेटिव नंबर बोले तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चीज़ है कि जो आप A1 माने हो, है ना, वो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना। A2 जो होगा वो अल्फ़ा हो जाएगा एंड A3 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मानोगे, बाकी बात जो है सो सेम प्रोसेस होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप लोग बताना, फिर उस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। ये 4 टर्म्स है, ज़्यादा चांसेस आपके 3 टर्म्स के हैं, 4 टर्म्स के भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स में आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा, A2 इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड A3 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड फाइनली, है ना, अगर ये बोला कि सम ऑफ 3 कंजिकेटिव नंबर्स इज इक्वल टू 32, है ना, देन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 32। अब बीटा बीटा कट जाएगा, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 32। फिर जिस टाइप से होगा आप यहाँ पे 3 नंबर्स लेकर के इसको सॉल्यूशन कर लेना, डिफरेंट नंबर आएगा। आप इसको एक काम करना, 32 के जगह पे 27 लेना, तो आसानी से बन जाएगा। 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 27, 3 से कट जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। और फिर जो है सो इसका अगर प्रोडक्ट लेना हो, है ना, तो कोई एक ले लेना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज समथिंग, कुछ ऐसे लेकर के निकाल के देखना, आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, और किसी तरह का दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।